बट देखो ऐसे 2.3 के हमने इसके बेसिक और 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है हमारे को ये, लेट f ए फंक्शन है x से y, लेट f ये फंक्शन फ्रॉम x to y such that x equal to 1, 3, 5, 7 and y is equal to and y equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 or 13. Find the element of f. Find the element of f if y equal to fx equal to 2x minus 1। देखो ना कहने का मतलब ये सॉल्यूशन, तो f जो फंक्शन जा रहा है वो x to y जा रहा है और मेरे को देगा y equal to fx equal to 2x minus 1। तो देखो when जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2 into 1 minus 1 मतलब 2 बन जाएगा, ये 1 आ गया। और when जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 2 into 3 minus 1, 2 से 6 में से बन गए 5। when x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 2 into 5 minus 1 9। when x की वैल्यू 7 y equal to 2 into 7 minus 1 equal to 13। तो find the element of f, that implies f of x जो बनकर आएगा वो मेरे पास क्या बन गया, देखो या फंक्शन ऑफ f जो बनकर आया मेरे पास तो बन गया देखो 1, 1। ठीक है, तो f जो लिखा गया वो क्या लिखा जाएगा, एलिमेंट ऑफ f इक्वल टू 1, 1, 3, 5, 7, 9 और 9, 13। ये मेरा आ गया f, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करें, f एक फंक्शन है x to y, कहने का मतलब डायग्राम के हिसाब से देखोगे ना तो कहने का मतलब देखो इसमें a सेट 1, 3, 5, 7 और एक सेट है y, इसके अंदर एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे। तो देखो 1 अटैच हो रहा है मेरा 1 के साथ, 3 5 के साथ, 5 7 के साथ, 7 9 के साथ। तो ये क्या हो गया, f एक फंक्शन है मेरा जो यहां से यहां तक का। ठीक है, तो इसका मतलब f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y, x सेट से लेकर y सेट तक का, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ y, या यूं भी कह सकता हूं एलिमेंट ऑफ x हैज यूनिक इमेज इन सेट y, तो f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y। ठीक है, ये था हमारा आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करें f be the function defined by the rule, let f be the function, let f be the function defined by the rule, defined by the rule fx equal to 4x square plus 2x minus 3। तो फाइंड f of 2, f of minus 1, f of a and f of 1। देखो इसमें आपने फंक्शन f दे रखा है और वो डिफाइन कर रखा है fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 क्वाड्रेटिक फंक्शन है और हमारे को वैल्यू निकालनी है f of 2 की, f of minus 1 की, f of a की और f of 1 की। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, फंक्शन हमारे को ये दे रखा है, देखो सॉल्यूशन
इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसको वन मान लिया। तो सबसे पहले बनाया f ऑफ 2, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1, तो ये बन गया f ऑफ 2 इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3। तो f ऑफ 2 की वैल्यू होगी 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 3, तो f ऑफ 2 आ गया देखो 16 प्लस 4 माइनस 3, तो f ऑफ 2 की जो वैल्यू आ गई वो होगी 17। ये था मेरा f ऑफ 2, इसकी वैल्यू होगी 17। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम अगले पार्ट में कर लेंगे बेटा। उसमें क्या करेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे -1। ठीक है, उसके बाद f ऑफ a, x की जगह पे a पुट कर देना। अब मैं कर रहा हूं आगे, नाउ देखो अब हम ये तो f ऑफ 2 करने के बाद f ऑफ 2 की वैल्यू होगी 17। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूं f ऑफ 1 की वैल्यू। नाउ वी फाइंड f ऑफ 1। सबसे पहले हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, ये बन गया f ऑफ 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3, f ऑफ 1 ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस 3, तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 4 to 6 में 3 गई 3। तो ये मेरे पास जो बन गया वो क्या बन गया, f ऑफ 1, मतलब ये वैल्यू होगी f ऑफ 3 की वैल्यू होगी। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 in 1 करेंगे, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 4 इंटू, ये भी कह सकता हूं मेरे को f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 3 इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 जा 36, 4 इंटू 9 प्लस 6 माइनस 3, 4 9 जा 36 प्लस 6 माइनस 3, तो ये हो गया 36 और 6 42 में से 3 गए 39, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर आ गया f ऑफ 1। इसमें क्या करते हैं बेटा, पहले नंबर वाली वैल्यू को सॉल्व किया जाता है, फिर जो वैल्यू आती है उसको अगेन पुट किया जाता है हमारे पास गिवन फंक्शन के अंदर, तो इसको बोलते हैं f ऑफ 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें भी हमारे को क्या करना है वो देखिए ध्यान से। जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, थोड़ा सा एक बार बता देता हूं उसमें आपको, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 उसमें कह रहा है let a equal to -1 0 2 3 and b equal to 1 2 5 8 9 10 1 2 5 8 9 और 10 and f equal to x y such that y equal to x square plus 1 comma x belongs to a and y belongs to b, list the element of f, list the element of सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमारे को ये बोला गया है f एक फंक्शन है a to b, और f जो दे रखा है वो दे रखा है x y such that y equal to x square plus 1, x belongs to a और y belongs to b।
तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे को लिस्ट द एलिमेंट ऑफ f बताने हैं। अगर f के एलिमेंट बताने हैं तो हम डोमेन के एलिमेंट पुट करते हैं a सेट के, कोई फंक्शन a टू b जा रहा है। अगर फंक्शन b टू a जाएगा तो हम एलिमेंट b सेट के पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर फंक्शन मेरा a टू b जा रहा है तो हम एलिमेंट a सेट के पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या करेंगे हम, जो हमारे पास a सेट के एलिमेंट है -1, 0, 2, 3 ये पुट कर लेंगे। देखो when x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये 2 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2। when x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 1 also 1 आ गया। when x की वैल्यू 2 y इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 5 आ गया। when x की वैल्यू 3 y इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब वैल्यू आ गई 10। तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज f के जो एलिमेंट आ गए वो क्या आ गए मेरे पास -1, 2, 0, 1, 5 और 2, 5 और 3, 10। ये मेरे पास आ गया विच इज द रिक्वायर्ड आंसर या एलिमेंट ऑफ f। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आप लगा लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सेम है जब थर्ड क्वेश्चन की तरह था। ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट हो गया पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लेट f इक्वल टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 be a linear function from z to z, z into z। find f of x। तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या कह रखा है, f एक फंक्शन खुद डिस्क्राइब करके दे दिया गया बेटा। ठीक है, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंगली कि f1 1 सेट h है, 2 3 सेट h है, 0 -1 सेट h है, -1 3 सेट h है। तो ये एक लीनियर फंक्शन है फ्रॉम z से लेकर z तक, मतलब सेट ऑफ इंटीजर से लेकर सेट ऑफ इंटीजर तक का। ठीक है, अब उसमें फिर एक बात बोले कि फाइंड f ऑफ x, कि हम आपको ये बताओ जो f फंक्शन है वो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब उसकी सेट वेक्टर फॉर्म बतानी है और हमारे को रोस्टर फॉर्म दे रखी है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में कह रखा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये लीनियर के लिए बात है, 11th क्लास में लीनियर के लिए पूछा जाता है, हो सकता है क्लास में ये क्वाड्रेटिक भी पूछ सकता था, तो उसके लिए अलग कंसेप्ट है बेटा। देखो इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन। देखो f जो फंक्शन है ना वो जा रहा है z टू z तक, और f जो फंक्शन दे रखा है आपको वो दे रखा है 1, 2, 3, 0, -1, -3। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, fx अपनी तरफ से एक फंक्शन मान लेंगे और वो मान लेंगे ax प्लस b। तो ax प्लस b टाइप का जो फंक्शन माना जाएगा वो मेरा क्या होगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करते हैं, मैंने मान लिया लेट fx, देखो आप ये भी कह सकते हो लेट
y इक्वल टू fx इक्वल टू ax प्लस b। ये था लीनियर। तो लीनियर फंक्शन की फॉर्म मैंने बताई थी आपको ax प्लस b, मतलब जिस फंक्शन की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक की बात आ गई तो हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो वहां से हमारे को a b c तीनों वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पर हमारे को a और b की जो वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा लीनियर फंक्शन। देखो यहाँ पर फंक्शन में क्या रखा है 1, 1, तो 1, 1 बिलोंग्स टू f, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, तो पुट इन 1, तो ये 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b, तो इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं सेकंड पेयर हमारे पास 2, 3 आल्सो बिलोंग्स टू f, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इसका मतलब है, तो इसको भी इसमें पुट कर देंगे, पुट इन 1, पुट इन 1 करेंगे तो देखो y की जगह पे तो 3 हो गया, a इंटू 2 प्लस b, तो ये बन गया 2a प्लस b इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम कर रहे हैं 3 माइनस 2 एलिमिनेशन, सिर्फ कर सकते हो इसको, 3 में से 2 को जब घटाएंगे देखो 2a प्लस b माइनस a माइनस b इक्वल टू 3 माइनस 1, b से मेरा b कैंसिल, 2 में से गया a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई, इसको मैं पुट कर रहा हूं पुट इन सेकंड, तो 2 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 माइनस 2, b इक्वल टू माइनस 1। नाउ putting the value of a comma b in first, so y equal to fx equal to a की वैल्यू हो गई 2x, b की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया बेटा विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर फंक्शन, विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर फंक्शन। ये मेरा क्या है, लीनियर फंक्शन है रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरह से करना होता है, आपकी चॉइस है, कोई भी ऑर्डर ले लें, ये दो ले लें, ये दो ले लें, कोई भी दो ऑर्डर लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन को डिस्क्राइब करना, कि लीनियर फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शन अगर गिवन हो तो। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दोबारा देख लो बेटा, मैंने फिर से इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इसमें क्या क्या है, f फंक्शन बोल रखा है हमारे को सेट ऑफ इंटीजर से लेकर सेट ऑफ इंटीजर तक का, तो इसमें f फंक्शन हमारे को दे रखा है बराबर 1 1 से अटैच है, 2 3 से अटैच है, और 0 -1 से अटैच है, और -1 -3 से अटैच है। तो मैंने एक लीनियर फंक्शन मान लिया fx इक्वल टू ax प्लस b, और उसको मान लिया क्वेश्चन नंबर, और तो 1 1 आल्सो बिलोंग्स टू f, तो इसको पहला कोऑर्डिनेट x सेकंड कोऑर्डिनेट y होगा, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी क्या है 1 पुट इन 1, तो y की जगह 1 हो गया, x की जगह 1, तो a into 1 a plus b equal to 1। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर को जब मैं लिया 2, 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो जब मैंने इसको पुट किया तो देखो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो ये बन गया 2a plus 3। ठीक है, ऐसे ही इसमें इक्वेशन तैयार हुई, दोनों को मैंने सोल्व कर दिया, वहां से a b की जो वैल्यू आई उसको मैंने पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दिया, वहां से मेरा लीनियर फंक्शन डिस्क्राइब होगा 2x माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ओड एंड विच आर इवन। देखो each of the following functions are odd and or each of the functions are even। Which of the following functions are which of the following functions are even? Which of the following functions are even and which of the following functions are even?
एंड ये चारों। फर्स्ट पार्ट में है, देखो फर्स्ट पार्ट में हमारा देगा y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। मैंने मान लिया लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। देखो बेटा मैंने इवन और ऑड फंक्शन के चेकआउट करते हैं उसके बारे में बताया था। मान लो हमारे पास fx कोई फंक्शन है तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, और x या माइनस एक्स पुट करने के बाद अगर हमारी वैल्यू f ओ माइनस एक्स इक्वल टू एज इट इज f ऑफ x आ जाती है तो फंक्शन आ इवन। अगर x या माइनस एक्स पुट करने के बाद f ऑफ x की वैल्यू माइनस f ऑफ x आ जाती है तो फंक्शन क्या होता है, ऑड। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा करेगा पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको मैंने मान लिया, बेटा वैसे देखें ना क्लियरली ये इवन फंक्शन है क्योंकि सारी की सारी पावर इवन चल रही है, ठीक है। पुट x इक्वल टू माइनस एक्स इन 1, तो ये मेरे पास बन गया f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 3 इंटू माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 5 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 6। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, देखो माइनस एक्स की बात हो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसने क्या रख दिया 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, देखो दोबारा से फंक्शन बन गया मेरे पास ये इक्वल टू f ऑफ x यूजिंग 1। तो दैट इंप्लाइज f इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड पे। देखो y दिया है 2x क्यूब प्लस 5x। अब देखो बेटा लेट मैंने मान लिया y इक्वल टू fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x। बट देख क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन हो रहा है क्योंकि सारे के सारे x की जो टर्म्स हैं उनकी पावर ओड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस एक्स इन 1। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू माइनस एक्स का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस एक्स। ये आ गया माइनस एक्स का क्यूब माइनस 5x f ऑफ माइनस एक्स, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 2x क्यूब प्लस 5x। तो ये बन गया f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f ऑफ x या इक्वल यूजिंग 1। तो दैट इंप्लाइज f इज एन ओड फंक्शन, ठीक है। अब हम करते हैं बात पार्ट नंबर थर्ड पे। मेरा पार्ट नंबर थर्ड है ना, उसमें देगा y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 7। तो देखो x का माइनस x पुट करोगे ना तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव होगी पॉजिटिव बना देगा, तो इसका मतलब फंक्शन भी क्या हो गया, सो इवन हो गया। Put x is equal to minus x in 1. माइनस का मॉडल प्लस x प्लस 7। तो f ऑफ माइनस x इक्वल टू दोबारा ये बन गया f ऑफ x यूजिंग 1। तो दैट इंप्लाइज f इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x, ठीक है। अगर बेटा इसको सोचे, देखो मैं आपको एक बात और बताता हूं, y इज इक्वल टू fx मान लेता हूं इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस x। अगर मैं
पुट करता हूं x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ग्रेटर इंटीजर ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स। अब बेटा ये जो फंक्शन है ना तो देखो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जो है डिपेंडिंग अपॉन x कर गया, अगर x की वैल्यू पहले से ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव दे देगा और वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रखेगा और वो पॉजिटिव, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, तो दैट इंप्लाइज f इज नाइदर इवन नॉर ऑड। बेटा अगर सोचे ना तो ये जो है ना ये सारा का सारा ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये पूरा का पूरा इसको हम ये भी बोल देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो फंक्शन है ना ये ना तो इवन होता है और ना ही ऑड होता है, तो ध्यान रखना ग्रेटर इंटीजर वाइज x जो फंक्शन है वो ना तो नाइदर इवन है और नॉर ऑड है। तो बेटा इसके साथ आपके अब 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इसके बाद हम करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में।